मूव करता है, मींस जो पाथ ये टेस्ट चार्ज फॉलो करेगा उस पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। राइट बच्चे? तो बेटा ये बन गई इसकी स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी लाइंस विच मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड along which a unit positive test charge will move in the electric field if it is free to do so। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके लिए हम लोगों ने सोर्स चार्ज की। आई रिपीट, जिस डायरेक्शन में बच्चे जो पाथ बेटा कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फॉलो करता है इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो फ्री हुआ मूव करने के लिए, इफ इट इज फ्री टू डू सो, तो उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी। देखो दोबारा बेटा इस बात को अच्छे से देख लो, अच्छे से सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, मींस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस विच मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड along which a unit positive test charge will move in the electric field if it is free to do so। तो जो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट था, ये किसने दिया था, फैराडे ने। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, हम सिर्फ इसको विजुअलाइज करने के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये याद रहे बच्चे कि ये क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस। कैसी होती हैं, इमेजिनरी लाइंस। These lines do not exist in reality, इस बात का ध्यान रहे। तो अब बेटा मैंने यहां पे बनाई है, देखो ये मान लिया मैंने पॉजिटिव सोर्स चार्ज। ऑब्वियस है यहां पे मैंने आपको दिखाया कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा तो टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी जिधर को फोर्स की डायरेक्शन है। तो हम लोग क्या देखेंगे बेटा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, रेडियली आउटवर्ड। किधर को होती हैं, रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अगर यहां पे मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूंगा क्यू नॉट, तो उसको ये अट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्वियस है यही पाथ फॉलो करेगा टेस्ट चार्ज। तो जो ये पाथ फॉलो करेगा, इस पाथ को हम लोग, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इससे हमें क्या समझ आया कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होती हैं, मींस बाहर को निकलती हैं, और जो नेगेटिव सोर्स चार्ज है वहां पे जाके इनका क्या होता है, एंड, मींस ये क्या होती है यहां पे, टर्मिनेट। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसके कारण बनाई है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मींस सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ये लिया मैंने आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज मींस सिंगल नेगेटिव चार्ज। अब बच्चे यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक सिस्टम ले लिया, मींस डायपोल बोल सकते हैं हम लोग किसको, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मींस डायपोल। तो हमने क्या समझा बेटा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से बाहर को, और इनका एंड कहां होता है बच्चे, नेगेटिव चार्ज पे। तो ऑब्वियस है कहां से कहां जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये देखो, और एक बात याद रखनी कि ये स्टार्ट भी कैसे होती हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इनका एंड भी कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि ये हमेशा ही स्टार्ट भी कैसे होती हैं, नॉर्मली मींस परपेंडिकुलरली, और एंड भी इनका कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये होगी बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए डायपोल, डायपोल बोल सकते हैं, या इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब बेटा यहां पे आगे मैंने बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू सिमिलर पॉजिटिव चार्जेस। सिमिलर पॉजिटिव चार्जेस ये मान लिया मैंने, दो इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, ये पॉजिटिव है दोनों ही, तो दोनों से ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी बेटा, आउटवर्ड। ये देखो एरोज लगे हुए हैं यहां पे, आउटवर्ड। अब देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टूवर्ड दिस पॉजिटिव चार्ज जाएगी सेकंड वाले की तरफ, वैसे वैसे क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगी, रिपेल। तो रिपल्शन के कारण ये क्या होगी बेटा, कर्व्ड लाइक दिस। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है।
तो इससे हमें क्या समझ आया कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल। तो कोई ना कोई पॉइंट इन दोनों चार्जेस के बीच में ऐसा होगा कि जहां ना तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ना ही इसके कारण, मींस दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, कैंसल। तो वहां पे कितनी होगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। तो मैंने यहां न्यूट्रल पॉइंट किस चीज से रिप्रेजेंट किया है, एन के साथ। द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू सिमिलर नेगेटिव चार्जेस। अब ये मैंने नेगेटिव चार्जेस ले लिए, तो ऑब्वियस है एरोज क्या होंगे, इनवर्ट। बाकी का तो सारी प्रोसेस सेम ही रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा किधर को होती हैं, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। बस ये ध्यान रखना कि ये एंड भी कैसे होगा, चार्ज सरफेस के ऊपर नॉर्मली, और स्टार्ट भी ये कैसे होती हैं, नॉर्मली। तो यहां पे भी बच्चे ये हमारे पास क्या आ गया है, न्यूट्रल पॉइंट, जहां पे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगी, इस चार्ज के कारण, और ना ही इस चार्ज के कारण। तो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू इक्वल एंड टू सिमिलर एंड नेगेटिव चार्जेस। यहां पे लिखा हुआ है द पॉइंट विद इन द टू इक्वल पॉइंट चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 0 इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल पॉइंट। ये न्यूट्रल पॉइंट कब आएगा, जब सिमिलर चार्जेस लेंगे हम लोग। अगर क्या लेंगे, अपोजिट चार्जेस, तो देखो न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों के बीच में नहीं है, इसके हर एक पॉइंट पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म के नाम से ही पता चल रहा है वो वाला रीजन जिस रीजन में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन क्या हो, एट एवरी पॉइंट क्या हो, सेम। उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म। In the given region, electric field is said to be uniform if its intensity and direction is same at every point in that region. अगर किसी रीजन में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या रहे बच्चे, सेम, तो हम क्या बोलते हैं कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। तो इसकी यहां एग्जांपल दे रखी है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। तो मैंने यहां पे दो इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स ली, इनके बीच में बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट, उसकी देखो डायरेक्शन भी सेम है एट एवरी पॉइंट, और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा बेटा, इक्वल। तो इससे हमें क्या समझ आया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वली स्पेस्ड एरोज के साथ। किसके साथ बेटा, इक्वली स्पेस्ड एरोज के साथ। तो ये हमारी एग्जांपल होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसके बाद बच्चे हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा बेटे, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन वो क्या होगी बेटा, किसी गिवन रीजन में डिफरेंट। इन द गिवन रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट्स इंटेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन दैट रीजन। अगर अलग अलग पॉइंट पे उसकी जो बेटा इंटेंसिटी और डायरेक्शन है, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन है, अगर वो क्या हुई बेटा, डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो हम क्या बोलेंगे कि उस रीजन में कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन आइसोलेटेड सिंगल पॉइंट चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म। ये देखो बेटा, एक सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, इसके कारण देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहां पे और कम हो जाएगी, यहां पे और कम। देखो इनके बीच में ये पैरेलल नहीं रहे, देखो गैप भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शंस भी डिफरेंट है उसमें। तो अब बेटा हमारे पास आ गई नेक्स्ट, इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस। ये मैंने पहले आपको बता दिया था, स्टेटमेंट में भी यही है, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, पहली बात। दूसरी बात ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग एट अ नेगेटिव चार्ज। ये कहां से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, और एंड कहां पे होता है इनका, एट अ नेगेटिव चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, अगर मैं इसके इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करूं, कोई टेंजेंट,
तो ये टेंजेंट हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो यही यहां पे लिखा, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो हमें क्या समझ आया कि किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर अगर किसी पॉइंट पे हम लोग क्या ड्रॉ करें, कोई टेंजेंट, तो टेंजेंट हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। व्हाई? बिकॉज इफ दे डू सो, अब देखो यहां पे मैंने दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ली हैं, अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब यहां पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे, तो दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे तो दो डायरेक्शंस आ गई हमारे पास बेटा, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एट ए पॉइंट, विच इज नॉट पॉसिबल। सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती हैं, तो यही हम लोगों ने यहां पे लिखा है, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर, बिकॉज इफ दे डू सो then at the point of intersection there will be two tangents which gives the two directions of electric field intensity at that point, which is not possible. I hope so कि आपको ये समझ आ जाए। नेक्स्ट बेटा, तो इसका मतलब ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने बनाई है, क्रॉस मैंने इसलिए लगाया कि ये एग्जिस्ट नहीं करती है चीज। नेक्स्ट है बेटा, क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड and largely spaced electric lines of force represents the weak electric field. अगर कहीं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो एक दूसरे के नजदीक नजदीक, इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में लार्ज गैप हुआ तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है यहां पे, द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। अब ये बात भी बेटा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसमें से, किसी कंडक्टर में से पास नहीं होती है, बट दे पास थ्रू द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मींस इंसुलेटर्स, डाइलेक्ट्रिक मींस इंसुलेटर, इंसुलेटर में से पास हो जाती हैं ये, लेकिन कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं होती है। सेवंथ प्रॉपर्टी है, द लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली, ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। द लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे पे लेंथ वाइज प्रेशर भी क्या करते, साइड वाइज प्रेशर भी अप्लाई करते हैं। नाइन्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। देखो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और नेगेटिव इनका एंड हो गया, ये कभी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं होती है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्लोज्ड पाथ नहीं बेटा, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। फोर्थ 10th पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। मैंने पहले बताया आपको, ये कोई चार्ज्ड कंडक्टर है तो हमेशा ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चार्ज कंडक्टर के क्या होती हैं, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसे होती हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो थैंक यू बेटा, इसको